झारखंड के देवघर में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है, लेकिन बैठक समाप्त होने से पहले ही भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में दल बदल मामले से संबंधित आज फैसला आना था। फैसला आ चुका है और वो बाबूलाल मरांडी और उनके समर्थकों के विपरीत है। हमारे साथ मनोज पांडे हैं। हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है और ये पूरा मामला क्या था, वो आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। बाबा, हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया, सबसे पहले तो वो आप दर्शकों को बताइए। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। दरअसल बाबूलाल मरांडी के तरफ से याचिका दायर की गई थी झारखंड हाईकोर्ट में कि स्पीकर कोर्ट ने बिना न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए हुए ही और बिना गवाहों का पूरा काम हुए ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब वो किसी भी वक्त फैसला सुना सकते हैं, लेकिन पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं किया गया। इसमें बहस चला लगातार, डेट वगैरह आया। दीपिका पांडे सिंह को भी बनाया गया, उनको उनकी तरफ से पक्ष रखने को कहा गया क्योंकि वो कंप्लेनेंट है। तो अदालत ने ये कहते हुए, चूँकि इसकी सुनवाई पूरी हो गई थी, आज फैसला आना था, फैसला सुरक्षित था, तो अदालत ने कहा कि आपकी याचिका सुनवाई योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्पीकर न्यायाधिकरण में जो फैसला चल रहा है उसकी समीक्षा अभी न्यायालय में नहीं हो सकती है, इसीलिए कोर्ट उसमें कोई समीक्षा नहीं करेगा। मतलब कि आप ये बोल रहे हैं, दर्शकों को अगर सरल भाषा में समझाएं हम लोग, तो झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चूंकि बाबूलाल मरांडी चुनाव जीते थे, उस वक्त 3 लोग चुनाव जीत करके आए, बंधु तिर्की, प्रदीप यादव और बाबूलाल मरांडी। इन तीनों में से 2 कांग्रेस पार्टी के पास चले गए और एक बाबूलाल खुद जो है भाजपा में आ गए। तो यहीं से दल बदल का जो मामला है वो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में चल रहा है। नहीं, और शुरू से अगर आप समझना चाहते हैं तो पहले स्पीकर ने सो मोटो ले लिया। हाँ। कि भाई आप कैसे फ्रैक्शन हुआ या कैसे विखंडन हुआ जेबीएम का, उस पर उन्होंने अपने कोर्ट में केस चलाया। तो उसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी गए थे हाई कोर्ट कि स्पीकर को ये अधिकार नहीं है कि वो सो मोटो ले सकते हैं। हाँ। इस तरीके कोर्ट ने कहा ये सही बात है, स्पीकर सो मोटो नहीं ले सकते हैं, लेकिन तब तक 3 कंप्लेन हो चुका। एक दीपिका पांडे, फिर से जाके जो बगोदर से राजधनवार से ही पूर्व विधायक थे माले के राजकुमार यादव, और फिर उसके बाद प्रदीप यादव। इसके इधर से बीजेपी की ओर से सरोज और जो प्रवक्ता हैं सरोज सिंह, उन्होंने कंप्लेन किया उन पर बंधु तिर्की और प्रदीप यादव पे कि ये लोग निर्दलीय हैं और निर्दलीय कोई दल में नहीं जा सकता, नहीं तो उसकी ख़त्म हो जाएगी सदस्यता। तो वो एक अलग मामला है, वो हाई कोर्ट में चल रहा है, वो स्पीकर कोर्ट में नहीं चल रहा है। तो स्पीकर कोर्ट में सबका बहस रखा गया। सबके स्पीकर कोर्ट में बार बार यही बताया गया कि ये पार्टी का विलय है, ये विधायकों का इधर उधर जाना नहीं है। पार्टी का विलय हुआ, प्रॉपर सिस्टम है पार्टी का विलय का। बोला वहाँ पे बैठक हुई कार्य समिति कार्यकारिणी की, उसने तय किया कि हम विलय करेंगे जेबीएम में। उसके बाद बीजेपी को प्रस्ताव भेजा गया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसकी स्वीकार किया उसको। फिर उसके बाद हम लोग विलय किए, फिर चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग ने भी इस विलय को सही माना और कहा कि अब जेबीएम का सिंबल फ्रीज रहेगा अगले आदेश तक। और बाबूलाल भाजपा के सदस्य हुए। तो कह रहे कि बाबूलाल का ये तर्क है कि देश में सबसे बड़ी संस्थान जो दल बदल या पार्टी विलय का है वो है चुनाव आयोग, और जब उसने हरी झंडी दे दी है तो स्पीकर कैसे इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं अपने कोर्ट में। लेकिन स्पीकर कह रहे हैं वही 1/3 और 2/3 वाली मेजॉरिटी का हिस्सा कि 3 में से क्या 2 उधर गए तो वो सही है, बाबूलाल गलत है। इसीलिए अभी तक उनका नेता प्रतिपक्ष का भी मामला रुका हुआ है। तो अब इसमें सुनवाई चल ही रही थी लगातार। तब तक बाबूलाल की ओर से अधिवक्ताओं का कहना था कि स्पीकर ने
पूरी प्रक्रिया बिना पूरा किए, जैसे मान लीजिए आप 5 गवाह दिए तो 5 का वहाँ पे स्टेटमेंट जारी होगा, उसने 10 दिया तो 10 का होगा, फिर क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, एक दूसरे से सवाल करेंगे, मेरे वकील आपसे करेंगे, आपके वकील हमसे करेंगे। तो इस तरीके की जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसका बिना पूरा पालन किए हुए स्पीकर ने कह दिया कि सुनवाई पूरी हो गई, अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया। जो हम लोगों ने खबरें ब्रेक भी की थी, हमको याद है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर हम लोग खड़े थे, उस समय मुख्यमंत्री से संबंधित जो है मामला चल रहा था विधायकी को लेकर के। उसी समय बाबूलाल मरांडी के मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण में सारी जो प्रोसीडिंग है जो बताया गया कि पूरी कर ली गई है और फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। इसी चीज के विरोध में जो है बाबूलाल मरांडी को ये लग रहा था कि अब हाईकोर्ट से उनको कुछ राहत मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा चूंकि ये मामला अभी तक स्पीकर न्यायाधिकरण में विचाराधीन है, लिहाजा इसकी समीक्षा फिलहाल नहीं हो सकती। अब ये तय हो गया कि स्पीकर जो भी फैसला सुनाएंगे, बाबूलाल के पक्ष में सुनाएं, बाबूलाल के विपरीत में सुनाएं, तब कोई भी पार्टी या कोई भी विधायक उस फैसले के खिलाफ चैलेंज कर सकता है। चैलेंज कर सकता है। जब तक अगर विधानसभा के न्यायाधिकरण से मामला स्पष्ट नहीं होता है तब तक कहीं और सुनवाई नहीं होनी है। ये तो आज हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब जब तक स्पीकर का यस नो जो भी आना है वो नहीं आ जाता, तब तक अब कहीं इस मामले की अगली सुनवाई नहीं होगी। अब स्पीकर को ही फैसला सुनाना है। इसको कैसे देखा जाना चाहिए और भाजपा कैसे देख रही होगी? क्या भाजपा के भीतर आज निराशा छा गई होगी, खास करके जब हाईकोर्ट से जो एक्सपेक्टेशंस था, इन लोगों को लग रहा था कि इनके पक्ष में फैसला आएगा और इसका राजनीतिक असर क्या होगा अगर स्पीकर के ही पाले में रहा? और जो चीज़ें दिखती हुई प्रतीत हो रही है कि पिछले 5 साल में अगर रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान भी 5 विधायकों 6 विधायकों का ये मामला चलते रहा, एकदम अंतिम आवर तक चलते रहा, 4.5 साल बाद फैसला आता है, तो क्या ये बाबूलाल मरांडी के मामले में भी ठीक उसी तरीके का चीज़ होना है? अगर इसमें फिर भाजपा का आरोप अगर सही माना जाए, अगर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लटकाना है तो हो सकता है कि स्पीकर बहुत दिनों के बाद फैसला दें या कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद फैसला दें, क्योंकि उनकी सुनवाई पूरी हो गई है, वो अपना फैसला सुरक्षित रख लिए हैं। अब कोर्ट का फैसला आ गया तो स्पीकर को तुरंत सुना देना चाहिए फैसला। मतलब दोनों तरफ जो है अभी पेंडिंग में रखा गया है। एक तरफ लिफाफा है और दूसरे तरफ बाबूलाल का जो है भविष्य है। तो आप लोग भी इंतजार कीजिए, राजनीति है और राजनीति ऐसे ही चलते रहता है। हालांकि इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, लेकिन इसी तरीके से भारत की राजनीति चलते रहती है। तो आप लोग भी इंतजार कीजिए। फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही है। इस बात को लेकर जैसे बीजेपी कहती है हमने कई कानून को रद्द किया जिसका यूज़ नहीं था, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। अटल जी ने भी जो ये है उस पर संशोधन किया था 10वीं अनुसूची में। तो किसी की भी सरकार हो, एक कानून बना देना चाहिए स्पष्ट कि अगर कोई दल बदल का मामला होता है तो इस टाइम पीरियड की बात, टाइम पीरियड कितना ले सकते हैं स्पीकर। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। और खबर यही है कि बाबूलाल मरांडी को जो उम्मीदें थी हाईकोर्ट से, वहां से उनको झटका लगा है और हाईकोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। फैसला में ये कहा है कि बाबूलाल जी, आपकी ये जो याचिका है वो सुनने योग्य नहीं है। आप फिलहाल स्पीकर के न्यायाधिकरण के ही पास जाइए और वहीं से अपना मामला निपटाइए। शुक्रिया। बायोन सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोन, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोन लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023। Enroll now. Bayon, a leading institute for pre-medical exam. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in